आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा। Tokyo Olympics 2020. In red, Loveland. She got it. 4-1. Lovelina Borgohain with a mature and poised and intelligent performance. पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं इसी लड़की के साथ 4 बार हार चुकी हूँ अभी तक, तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंज था कि मैं खुद को कैसे प्रूव करूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूसरे को प्रूव करके दिखाना है, मैं खुद को सोचा था कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है कि मतलब यही मौका है, मैं 4 बार हारने का बदला यहीं पे ले सकती हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से कोई भी स्ट्रेटजी नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी बना के जाने से वहां पे ओपोनेंट उसको पकड़ सकते हैं, तो मैंने जो भी होगा वहीं पे मैं देखूंगी और वहीं पे हर सिचुएशन को हैंडल करूंगी, ऐसे सोच के ही गई थी। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, खेल के बहुत मजा आया, खुल के खेल रही थी मैं। Day 7 of Tokyo Olympics 2020, and that was the highlight of the day for India. Lovelina Borgohain winning the quarterfinals and assuring herself of at least a medal. Which color it would bear, we would get to know that in the coming days. That and much more to discuss. We have G. Rajaraman and S. Kannan, two noted sports journalists. Rajaraman against Chen Chin, she had lost all her previous bouts, but when it mattered the most, she did manage to defeat her. I think it was very important win for her because she needed to get to the semi-final. India's been having the wrong side of the rub of the green, and they needed a break. और रही बात लवलीना की, I think she's fought really well. जिस तरीके से उन्होंने रिंग क्राफ्ट दिखाया, अपने ओपोनेंट को परखा, और she just used straights a lot more than she would use the hooks. I think she played very smart, और जीत हासिल करना उनके लिए बहुत जरूरी था और बहुत शानदार तरीके से किया। कन्नन, जिस तरह से डिस्टेंस कंट्रोल किया रिंग में अपनी चाइनीज ताइपे के ओपोनेंट के खिलाफ, कैसे विश्लेषण करेंगे आप इस बाउट का? That word describes her performance today, and I'm not using it as a cliche. उन्होंने खुद जिक्र किया एक इंटरव्यू में बाद में कि उन्होंने वीडियोस देखी है मोहम्मद अली की, हाउ टू यूज अ फीट। शी इज 69 के वेट कैटेगरी, लंबी भी है, शी इज गॉट वेरी गुड रीच। तो रीच का इस्तेमाल किया, मैं सोचता हूँ कि बहुत दिमाग लगा के जीती है, पूरा जान लगाया और दिमाग लगाया है, और मैं समझता हूँ कि इतना जो है दिमाग लगाना इन मेड इन ओलंपिक्स, वेरी गुड। Rajaraman, what awaits her next? A big challenge. She's playing the world number 1, a world champion, somebody who's won the title in 2019, and it looks to be in good form. But she'll have to believe in herself, and I think the way she played today, if she can continue doing this, she can expect to put up a good fight and maybe even win. For somebody to have come back from COVID just of last month and to play the way she did, she's already won lots of hearts, but she should not get complacent. अक्सर ये होता है कि आप एक बड़ा मैच खेल के अपने इमोशंस उसमें इन्वेस्ट करके जीत हासिल करते हैं, उसके बाद ये ड्रेन्ड आउट, लेकिन इनके पास 4 दिन है, और 4 दिन के बाद लौट कर आना और फिर अच्छे तरीके से खेलना संभव है, और वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकती है बिकॉज शी इज प्लेइंग गुड बॉक्सिंग। Winning an Olympic medal takes a lot of toil, hard work, determination and sacrifices. And the sacrifices come not just from the athlete but also from the family. So let's listen in to what her father had to say on her performance. खुशी हो रहा है, अभी उनका इतना साल का जो मेहनत, उसका सपना था ओलंपिक में एक मेडल हम लाएंगे बोल के वो हम लोग को बोला था, उसका अभी सपना पूरा हुआ है। उनके साथ साथ हम लोग का खुशी हुआ है। अभी सेमीफाइनल है 4 तारीख को, मैं उम्मीद करता हूँ वो फाइनल तक जाएंगे। और बचपन में हम लोग गांव में रहने वाला आदमी, हम लोग का परिवार गांव में है, और गांव में जैसे आम लड़का लड़की जैसे रहते हैं वो लोग भी ऐसे रहते थे, और दाल चावल खा के ही वो बड़ा हुआ है। मुआथाई में खेला था पहले 2010 में, और 2012 में वो बॉक्सिंग में आया, आज तक वो बॉक्सिंग में है। पहले नेशनल गेम खेला था कोलकाता में 2012 में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। बाद में वो बॉक्सिंग का ही वो उसमें एम ले लिया, मैं बॉक्सिंग से ही ओलंपिक खेलूंगा और बॉक्सिंग में ही नाम करूंगा, ऐसे ही उसका एम था पहले।
Moving on to badminton, PV Sindhu stormed into the semi-finals of women's singles with a 21-13, 22-20 win against local favourite Akane Yamaguchi. As Kannan, to highlight her domination so far, she's not dropped a single game at this Olympic. Absolutely, she's been in scintillating form. And I think for someone, as I mentioned a few times earlier also, who's not played too much of competitive badminton, she's in great shape. It has been very difficult there. It's humid, though there's a temperature control, there's a drift. But you see yesterday, Okuhara lost. She's complaining of, issues relating to mental health. But Sindhu's preserved herself very beautifully. And I think it's a great win, She's got a reputation to defend as the Rio silver medalist. And so far, she's done it with panache. And I think going ahead into the semi-final, she's not going to give anything away. She will play her best, and I think she looks in superb shape. And in this match, she could be seen varying her pace at will, so there was some domination there. पहले गेम में तो था, दूसरे गेम में 6 पॉइंट के लीड लेने के बावजूद मुझे लगा कि सिंधु में थकान नजर आ रही थी और फिर उनके ओपोनेंट वाज एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट. यामागुची वाज एबल टू कम बैक एंड देन टेक अ लीड और 2 गेम पॉइंट भी रखे थे. देन सिंधु फाउंड सेकेंड विन. बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर तीसरे गेम में चला जाता तो देन इट वाज एनीबॉडीज मैच. और सिंधु ने सही किया, अपना पूरा प्रयास किया और शी शोड टेरिफिक गेम अवेयरनेस एंड टू बी एबल टू चेंज ऑफ पेस एंड ब्रिंग इन वेरिएशन. बहुत अच्छा खेला उन्होंने और यही उम्मीद करते हैं कि पूरे तरीके से रिकवर करके अपने आप को फ्रेश फिर से कोर्ट पे लेकर आए और फिर टाई जुयोंग के साथ एक अच्छा मैच खेलें. बहुत ही चैलेंजिंग मैच है बट शी शुड बी एबल टू गिव ऑफ हर बेस्ट. कनन, बात पुरुष हॉकी टीम की करते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक साथ की मिली हार के बाद 3 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन दिखाया. इन 3 मैचेस का कैसे विश्लेषण करेंगे आप? मैं समझता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था वहाँ पे पेस लो डाउन करना चाहिए था. इंडिया को पेस लो डाउन नहीं किया. यू कैन नॉट कम्पीट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पेस में. वो बहुत तेज है और उनमें वो काबिलियत है. जो बाकी मैचेस हैं, खासकर जो अर्जेंटीना के विरुद्ध जो प्रदर्शन दिखाया, काबिले तारीफ. मैच में कंट्रोल रखा. हालांकि दे लॉस्ट अबाउट 6 to 7 स्कोरिंग चांसेस, बट जो क्रूशियल मोमेंट में स्कोर करना था वो किया. ये पीक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ. आई थिंक दिस इज द वे दे आर पीकिंग. और अगर इसी तरह परफॉर्मेंस रहा, देखेंगे कि सेमीफाइनल में क्या करते हैं अगर क्वार्टर फाइनल निकाल लेते हैं. बट आई एम वेरी वेरी होपफुल. वुमेन्स हॉकी की बात करें तो अभी भी होप है. 3 पॉइंट्स आज के मैच से एकत्रित किए. अगला मैच अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतते हैं तो क्वार्टर फाइनल्स में जा सकती हैं. आज का प्रदर्शन उनके लिए बहुत अहम था और आयरलैंड जैसे टीम को हराना जरूरी था. वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल में जगह बनती नहीं थी, लेकिन अब शायद क्वार्टर फाइनल का जगह दिख रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज. सामने ऑस्ट्रेलिया होगा अगर भारत क्वालिफाई भी कर जाता है, और करना चाहिए लड़कियों को. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत मुश्किल काम होगा उनको, बट दे हैव डन वेरी वेल टू गेट क्लोज टू द क्वार्टर फाइनल. अगले मैच में पता चल जाएगा जब साउथ अफ्रीका को हराएंगे. मुझे लगता है कि भारत का क्वार्टर फाइनल चांस बन जाता है. वी डिडंट गिव देम टू मच ऑफ अ चांस टू मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल एंड व्हेन दे गेट देयर दे कैन होल्ड देयर हेड्स वेरी हाई. Shifting our focus to archery, Deepika Kumari got eliminated from archery women's individual event after going down 0-6 to South Korea's San in the quarterfinals. The round of 8 show marks Deepika's best finish in the individual event in her 3 Olympic appearances. She was impressive, Raj, during the shoot-off that we saw, but beyond that, when she progressed to the next round, her opponent too dominant. The Koreans don't give you half a chance, and when you shoot 7s and Deepika had 4 of them and you have a couple of 8s as well, then you're not giving yourself the chance to even challenge the Koreans. And An San has not been in the best of form, at least in this match. Even she shot an 8. She had so many 9s. So this was Deepika's best chance to get into the semifinals and get closer to a medal. Very unfortunate. There will be a lot of talk about her mental strength or the lack of it. She's got to cope with it when she comes back home. और दिलचस्प बात यह है कन्नन की एडमिट किया है जो भी इश्यूज उनके रहे, बिकॉज एथलीट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्रवाडो हमेशा एक्सप्रेस करें. उन्होंने कहा था कि वो नर्वस हैं इस ओलंपिक के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर. देखिए, नर्वसनेस को आपने पहले ही कंट्रोल करना है. दीपिका के पास तजुर्बा है, तीसरा ओलंपिक्स खेल रही है, और मैं समझता हूँ कि जब आप तीसरा ओलंपिक्स खेल रहे हैं आप मेंटली बेटर प्रिपेयर्ड होंगे. बट जो सुबह प्रदर्शन था उसके बाद जो सेकेंड मैच में था वो प्रदर्शन का स्तर काफी गिरा. और अगर 3 ओलंपिक्स के बाद आप उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं कि आप मेडल रैंकिंग के पास आ सकते हैं, तो मैं समझता हूं ये एक शॉर्टकमिंग है. आई थिंक 24 तक हमें आगे फ्रेश टैलेंट को भी नजर में रखना पड़ेगा, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो आर्चरी में.
राज, कल अतनु दास क्वार्टर फाइनल्स में नजर आएंगे, उनके प्रोस्पेक्ट्स को कैसे एनालाइज करते हैं आप? He'll go in with a lot of confidence. वर्ल्ड नंबर 2 को हरा है, कोरियन को हरा है. आई थिंक दैट इज बिगर. और उसके बाद आपसे उम्मीदें सीधे फाइनल की होती है. तो ही नॉट हैव टू ओवररीच हिमसेल्फ. ही कांट थिंक टू मच इन द फ्यूचर. कीप द माइंड इन द प्रेजेंट एंड देन play your quarter final well, get to the semi final and see where it takes you. उनके अंदर काबिलियत है. Had a big win. अगर वो कॉन्फिडेंस और फॉर्म को लेकर चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो फाइनल तक भी जा सकते हैं. कन्नन, ओवरऑल शूटिंग कंटिंजेंट से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, एक और डिसअपॉइंटमेंट. मैं इसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूंगा. ओवरऑल यस डिसअपॉइंटमेंट. मनु भाकर 582, अगर 2 पॉइंट और होता 584 फाइनल में पहुंच सकती थी. ये उनका मेडन ओलंपिक्स है, 3 इवेंट में compete किया है. डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ये. मैं कहूंगा कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और 2022 एशियन गेम्स और 2024 शी विल बी रेडी. Moving on to equestrian, talking about Fawad Mirza, who started his campaign today. Rajaraman, how impressed were you with him? I think he's done really well on his horse Senior Medicot. To get 28 points today, penalty points, was terrific. All the judges scored in excess of 72% for him, and terrific effort from him and his horse. Long way to go. It's only the first day of competition. He's got 2 more events left within the eventing, and I think he will give a good account of himself and make India proud. As a pioneer, as somebody who's worked very hard over the last so many months in Germany, he's done well for himself. I'm sure cross country and show jumping will let him get into the top 20. The biggest upset of the day, though, came with Novak Djokovic going down to Alexander Zverev in the men's singles semi-finals. S. Kannan, how disappointed are you? It's not about me getting disappointed. I think everyone is disappointed because everyone was speculating on a golden slam, what Steffi Graf did in 1988. And I think he's shown that he's human. If he had won today, then he would have been superhuman. And also day 1 of track and field athletics. Plenty of events taking place, but not much to write home about from India's point of view. Rajaraman, how would you summarize the day for India? I think Avinash Sable gave us something to cheer. He's also coming back from COVID and he got a national record, which is a great effort. He missed out on qualifying for the final. There are 3 finalists who ran slower than him in the 3000 meter steeplechase, but that's how the cookie crumbles. Unfortunate for him. Duti Chand was disappointing. Many would have expected her to go close to 11:20, but she was in a 11:54 bracket, and unfortunate for her that she didn't get to progress. Then MP Jabir also was slow in the 400 meters hurdles, and I think the mixed 4x400 relay team came last. Pretty disappointing. They fancied themselves a chance of getting into the final, but couple of the best women runners were not available to the Indian team, and therefore they had to end up 8th and last in the semi-final heats. A quick look at the events in which India would be seen in action tomorrow: archery, athletics, boxing, shooting, hockey and badminton. S. Kannan, what are your expectations from the Indian players tomorrow? शुभ शुक्रवार के बाद मैं समझता हूँ tomorrow should be super Saturday. This is my expectation. Any player that you would keep an eye on, Rajaraman? Or Sindhu, you would want her to get past that Tai Tzu Yung hurdle and get into the final. She looks good. I hope she does that. My interest will be in whether Seema Punia can get into the final. The top 12 discus throwers do get there. She has the ability to lift her game, and I'm hoping that athletics will get a shot in the arm if she gets to the final. अब बात पदक तालिका की। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर बना हुआ है। चीन के 19 स्वर्ण, 10 रजत और 11 कांस्य पदक हैं। जापान दूसरे स्थान पर है, 17 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ। अमेरिका का स्थान तीसरा है और अमेरिका के 14 स्वर्ण, 16 रजत और 11 कांस्य पदक हैं। That's all we have for you as far as day 7 highlights are concerned. We'll be back again on day 8 at 8:40 a.m. with women's hockey match between India and South Africa. Thanks a lot, gentlemen, for dissecting day 7 for us, and thank you as well for tuning in. Tokyo Olympics 2020. अभी आप टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन और एस कन्नन। संचालक थी मेघा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे एस.बी. वेंकटराम, शहनवाज खान और प्रवीण चंद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।